सिद्धार्थ और हंस। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजा के पुत्र थे। एक बार जब वह शाही बगीचे में टहल रहे थे तो उन्होंने एक हंस को दीवार के ऊपर से उड़ते हुए देखा। जैसे ही हंस ने उड़ान भरी, उसे एक शिकारी के तीर ने मारा, जिसने उसके पंख को छेद दिया। हंस जमीन पर गिर गया और घायल हो गया। अब वह उड़ने में असमर्थ था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखा और उस पक्षी के लिए करुणा और सहानुभूति से भर गए। उन्होंने अपने परिचारकों को हंस को अपने पास लाने का आदेश दिया और उसने सावधानी से तीर को पक्षी के पंख से हटाया। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त, जिसने पक्षी को तीर मारा था, पक्षी पर अपना दावा करते हुए दौड़ते हुए आया। लेकिन सिद्धार्थ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक कोई पक्षी मर नहीं जाता तब तक वह किसी जीवित प्राणी पर अपना दावा नहीं कर सकता है। थोड़े ही समय में यह मामला राज दरबार तक पहुंच गया। देवदत्त ने कहा, महाराज, मैंने इस पक्षी का शिकार किया है, इसलिए इस पक्षी पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं महाराज, देवदत्त का इस पक्षी पर अधिकार कैसे हो सकता है? मैंने इस पक्षी के प्राण बचाए हैं। वैसे भी किसी भी निर्दोष के प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं होता, को जीवन जीने का अधिकार है। सभी दरबारी अपने अपने पक्ष देने लगे। कोई देवदत्त के पक्ष में था तो कोई सिद्धार्थ के पक्ष में था। राजा ने कहा, इस पक्षी पर किसका अधिकार है, इसका फैसला ये पक्षी ही करेगा। पक्षी जिसे चुनेगा, पक्षी पर उसी का अधिकार होगा। हंस, जो सिद्धार्थ के गोद में चुपचाप सहमा हुआ बैठा था, उसे दरबार के बीच में रखा गया। एक और देवदत्त तो दूसरी ओर सिद्धार्थ था। पक्षी धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ तक पहुंचा। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया और बहुत खुश हुआ। राजा ने फैसला किया कि इस पक्षी पर सिद्धार्थ का अधिकार है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है।